पटना रेल पुलिस ने लूटपाट एवं छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने दी और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हाल के दिनों में पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में कुछ छिनतई की घटनाएं देखी गई और उससे पहले जो बख्तियारपुर में घटना दुरंतो एक्सप्रेस में 2022 में हुई थी, भगत की कोठी में हुई थी 2024 में इसी साल, उसमें भी, और जहानाबाद के रेलखंड में तो एक बड़े गैंग कुंदन का जो गैंग को पकड़ा गया था 5 अभियुक्तों को पिछले वीक। उसके बाद भी ये घटनाओं में जो एक दो घटनाएं आ रही थी तो यह लग रहा था रेल पुलिस को कि कहीं ना कहीं कोई और गैंग सुनियोजित तरीक़ा से कार्य कर रहा है पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में। इसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया एसआईटी का, जिसमें पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पंकज कुमार पटना जंक्शन, एसएचओ राजेंद्र नगर मोनू कुमार, एसएचओ गुलजारबाग रणधीर कुमार, एसएचओ पटना सिटी शिवजी सिंह, वनी रोहित कुमार प्रभारी तकनीकी शाखा, सिपाही संतोष कुमार, सिपाही विनय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जयप्रकाश यादव, जयदीप कुमार, इनका एसआईटी बनाया गया। और यह एसआईटी एक खास तरीके से, एक नए तरीके से इस एसआईटी ने कार्य करना शुरू किया और वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान तो इस एसआईटी के द्वारा किया ही जा रहा था। लगातार जो पूर्व का इसी समय में कुछ अपराधी निकले थे जेल से, उस पर निगरानी और उसका चेहरे का पहचान वादी से करना शुरू किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सुनियोजित तरीका से यह एक गैंग कार्य कर रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसमें देखते हुए 11 तारीख को रात्रि 11 साढ़े 11 बजे करीब 8-10 की संख्या में अपराधी पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसमें कि एसआईटी के द्वारा कार्रवाई की गई और उन लोगों को पकड़ा गया। उनको जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 16 मोबाइल करीब लगभग, जिसका मूल्य 2,40,000 है, उनके पास से कैश मिला 23,500, चाकू, पेचकस, ब्लेड का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें उनके पास से बरामद होगी। और जब उनसे पूछताछ गहन किया गया, उन लोगों ने जो इधर बीच में हाल में कई घटनाएं हुई हैं, उसमें लगभग सभी घटनाओं में उन लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की। और जो उन लोगों का वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान किया गया तो उन लोगों का जो देखा गया लोकेशन तो घटनास्थल के इर्द गिर्द पाया गया। और कुछ चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए हैं वो देखकर हम लोग पूरी की पूरी एसआईटी टीम काफ़ी हतप्रभ रह गई, क्योंकि जो सुनियोजित तरीका से जो गैंग कार्य कर रहा है उसमें गट्टू एवं मनोज गुलजारबाग से फतुहा के बीच कार्य कर रहे थे छिनतई का। सोनू उर्फ नेवाली, राजेश एवं विनोद, ये तीनों पटना जंक्शन से पटना सिटी के बीच में कार्य कर रहे थे छिनतई का, चोरी का। और इनको पहुंचाने के लिए चंदन एवं विनोद टेम्पो चलाते हैं और वो रात्रि में इनको घर से उठाते हैं और घटना करने के बाद इनको घर पे छोड़ देते हैं। यानी एक प्रोफेशनल तरीका से, जिस तरह कार्यस्थल पे प्रोफेशनल तरीका से पिक एंड ड्रॉप किया जाता है, वो ये चंदन एवं विनोद के द्वारा किया जाता था। इसके बाद जब ये गहना या कोई चीज़ चोरी किए तो इस पूरे गिरोह का सरगना शशिभूषण पांडे उर्फ बबलू है, जो कि ज्वेलरी को खरीदता था और वो दीपक उर्फ दीपू को बेचता था। दीपक और दीपू पूरी तरह से वो ज्वेलरी का कार्य करता है, गलाने का, और एक्सपर्ट है कि वो गला कर सोना को वो तुरंत ही नए गहने में उसको ढाल देता है। तो यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि इसमें ट्रांसपोर्ट करने का, अभियुक्त को सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रात्रि में गहना को गलाया जाता है खरीदने के बाद। तो ये एक प्रोफेशनल इसमें एलिमेंट सामने आया। जो 8 अपराधी पकड़े गए हैं, गट्टू कुमार वो पटना के हैं, सोनू कुमार 2013 से फरार थे और लखीसराय के रहने वाले हैं। ये पता बदल बदल के रहते थे तो उनको बड़ी मुश्किल से इनको ट्रैक किया गया। राजेश कुमार जो पटना के हैं, मनोज कुमार पटना के हैं, विनोद कुमार जहानाबाद के हैं और ये टेम्पो चालक हैं। दीपक कुमार जो कि गलाने का काम करते हैं, शशिभूषण पांडे नालंदा के हैं और चंदन कुमार पटना के हैं। तो ये एक तरह से ये 8 लोगों का जो गैंग चल रहा है उसका उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और इनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इस सुनियोजित तरीका से ये डिफरेंट रेलवे स्टेशन में इनका कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। जैसा मैंने बताया कि जो गट्टू एवं मनोज ये गुलजारबाग से पटना सिटी के बीच में करते थे, जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसको खास करके ट्रेन टारगेट करते थे ताकि यात्री सोए हुए अवस्था में रहते थे। जो यात्री उतरते रहते थे और वो कोच से उतरने की तैयारी करते थे, उनका भी महिलाओं का खास करके चेन खींच लिया जाता था। और इनके साथ एक एक्सपर्ट जो है चेन छीनने का, ये राजेश कुमार है, जो कि बड़े आसानी से महिलाओं के गले से चेन ये खींच लेता था। तो एक प्रोफेशनलिज्म इनका देखा जा रहा है और ये बहुत ही चालाकी से अपना कार्य करके ये अब निकल जाते थे।
कितने दिनों से सर ये लोग सक्रिय थे और ये लोग इलाका डिवाइड करके क्यों क्राइम किया कर रहे थे? इलाका इन लोगों ने इसलिए से डिवाइड किया था क्योंकि ये पूरी तरह से अपना एक संगठित रूप से ट्रेन में ये अपराध करते थे ट्रेन के यात्रियों के साथ, ताकि और बड़ा गैंग है इनका, 8 लोगों का गैंग है। तो ये पता नहीं चल पाता था कि कभी फतुहा के पास अगर छिनतई हो गई तो पुलिस उधर चली गई और ये उसी बीच में गुलजारबाग में कर देते थे। तो ये इस इलाके में इनका पूरी तरह से, और हम लोग को सूचना मिलने लगी, SIT के द्वारा कड़ी मेहनत की गई है और काफ़ी इसमें प्रयास किया गया है, तब जाके ये गैंग का हम लोगों ने उद्भेदन करके और रेल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की। गैंग में क्या 8 ही लोग हैं या इसके अलावा भी कुछ नहीं, बाकी हैं? अभी ये 8 लोगों का पता चला है और ये कई बीच में हाल के कई घटनाओं में इन लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की है। अन्य भी अगर है तो उसका भी हम लोग उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कितने दिनों से ये लोग सक्रिय थे सर? इनका आपराधिक इतिहास भी क्या है इन लोगों का? आपराधिक इतिहास 8 में से 6 जो हैं उनका आपराधिक इतिहास मिल चुका है और 2 लोग राजेश कुमार का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और दीपक कुमार उर्फ दीपू का नहीं मिला है, लेकिन बाकी 6 का आपराधिक इतिहास मिल गया है। और पिछले जो 15 दिन 1 महीना में जो आपराधिक घटनाएं छिनतई की हुई हैं उन सभी में इनकी संलिप्तता है। उसके पूर्व के बारे में अभी उस बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, इसमें एक तथ्य ये भी आया है कि जो सिटी में जो अपना ऑटो सवार और जो यात्री चलते थे रात में, उनके साथ भी ये लोग लूटपाट करते थे। उसमें हम लोग लोकल स्थानीय थाना को इनका डिटेल दे रहे हैं और वहाँ पे भी इनकी पहचान की जा रही है और बेहतर कार्रवाई की जा रही है। इनका ऑटो के जब्त करने की का तथ्य नहीं आया। रेलवे यात्री को टारगेट किया कर रहे थे। हाँ, ट्रेन में पैसेंजर को किया है इन्होंने इस बीच में। कौन? पूछताछ में जो निकल कर सामने आया होगा कि हाँ इतने कांडों को ये लोग जो है अंजाम दिया। अभी जो ये 5-6 घटनाएं जो हुई है इस पिछले 1-1.5 माह में, इसमें इन लोगों ने पूरी तरह से संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। उसके पूर्व के घटनाओं में भी पहचान वादी से कराने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान और कर रहे हैं। सर, जो गला के इन्होंने सोने को बेच दिया वो किनको बेचा? उन बिंदु पर भी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन ये गलाने के अंदर इन लोगों के खिलाफ कितने मामले दर्ज आए थे हुए हैं थाना में, छिनतई के, चोरी के? उसमें डिटेल हम लोग उसमें गैदर कर रहे हैं, लेकिन पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में 3-4 मामले तो पिछले 1-1.5 महीना में हुए हैं और उसमें संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है अपनी। कुछ और लोकल ऑफिसर के दुकानदार इसके संपर्क में? हाँ, हम लोग इसमें जो शशिभूषण पांडे और बबलू है जो मेन खरीद कर और दीपक और दीपू को देता था भूषण, और दीपक और दीपू ढलाने का कार्य करता था, तो यह इन बिंदु पर हम लोग उस पर जांच अनुसंधान कर रहे हैं और भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है। जैसा कि आपने सुना, रेल एसपी ने कहा है कि ये सभी सातिर अपराधी हैं और 8 में से 6 अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये लगातार इलाका बदल कर एक सुनिश्चित तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पटना रेल पुलिस ने इसे गिरफ्तार की है। हालांकि इसके कई साथी अब भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जाँच में जुटी है और अन्य जो फरार अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के भी जल्द दावे कर रहे हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।